क्या हम पानी के बिना ज़िंदा रह सकते हैं? अगर नहीं तो ये जान लें कि हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। या तो हमें आज ही कुछ ऐसा ख़ास करना पड़ेगा और या फिर 2025 तक खुदा न खास्ता पाकिस्तान इथियोपिया से ज़्यादा प्यासा रहेगा। जो आबी ज़खायर के माहिरीन हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ ऐसे टेक्निक्स पे काम किया है जिसको लेके हम अपने आने वाले मुस्तक़बिल को महफूज कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करना, उसको या तो डायरेक्ट अपने ज़रूरत में लाना और या फिर उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए इस्तेमाल करना। पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज इस्लामाबाद हेड ऑफ़िस पे ऐसे मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हुए हैं जिस पे ख़ुसूसी तौर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे बड़ा काम हुआ है। तो आज हम अपने नाज़रीन को, अपने दोस्तों को वो टेक्निक्स यहाँ दिखाना चाहेंगे ताकि वो भी अपने घरों में इन टेक्निक्स को अडॉप्ट करें और पानी को ज़ख़ीरा कर सकें। और इसी सिलसिले में हमारे साथ PCRWR के डॉक्टर नवीद साहब हैं। आज ये हमें इन सारी चीज़ों पे गाइड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने ये आज इतनी इंफॉर्मेटिव एक टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया है और हमें मौका दिया PCRWR को कि इसमें जो भी हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ और मॉडल जो है वो पायलट किए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकें और हम जो आवाम हैं, लोग हैं हमारे, उनको हम अवेयरनेस एक दे सकें कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है और इसको हम कैसे एफिशिएंट वे के अंदर हार्वेस्ट कर सकते हैं, लार्जर स्केल के ऊपर, बेसन स्केल के ऊपर, और उस तरह से जो रूफ टॉप बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके लिए क्या जदीद टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेटिव मॉडल्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो ओवरऑल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ही एक कंपोनेंट या पार्ट है। इसमें क्या होता है कि हम बजाय इसके कि जो ओवरऑल पानी हमारे कैचमेंट या वाटर शेड स्केल के ऊपर जो जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ रन ऑफ, उसकी बजाय हम जो हाउस होल्ड स्केल के ऊपर हमारे जो घरों के छत हैं, जो रूफ टॉप्स हैं, वहाँ पे जो बारिश होती है और उससे जो पानी हमारे पास अवेलेबल होता है उसको हम कैसे एफिशिएंट इस्तेमाल में ला सकते हैं, उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये बेसिकली रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मॉडल है जिसको मैंने जैसे बताया कि हमने एग्जिस्टिंग जो घरों के अंदर बोर होता है उसके साथ हम लिंक अप कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि रूफ टॉप का पानी हमारा बहुत साफ़ पानी होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, कुछ फ़िज़िकल इम्प्योरिटीज़ होती हैं या समहाउ अगर छत वगैरह साफ़ नहीं है तो कुछ जो है वो माइक्रोबायोलॉजी का हो सकता है। तो इसमें प्रोसेस क्या है, सबसे पहले ये प्रोसेस है कि ये बारिश का पानी इस परनाले के ज़रिए, पाइप के ज़रिए नीचे हम चैनलाइज़ कर लेते हैं और जो भी हमारे परनाले जैसे हमारी बिल्डिंग्स के साथ वो ऑलरेडी हमने ले किए हुए होते हैं, लगाए हुए होते हैं, उसको चैनलाइज़ किया होता है समहाउ, तो उसके साथ थोड़ी सी हमने अल्ट्रेशन करनी होती है। तो इसमें हम करते क्या है कि ये जो परनाला है इसके साथ इसको हम एज़ इट इज़ रहने देते हैं और इसको कैप कर देते हैं। ये जो एज़ इट इज़ वाला है पाइप, ये बेसिकली हमारा पर्पस फुलफिल करता है कि जो ही बारिश शुरू होती है तो वो जो फर्स्ट फ्लश ऑफ रेनफॉल होता है उसको ये अकोमोडेट करता है। इसके अंदर वो पानी जो है वो स्टोर हो जाता है, एक तरह का खड़ा हो जाता है, और जब ये पूरा उस जॉइंट तक भर जाता है तो फिर ये आगे इस हमारे फिल्ट्रेशन मैकेनिज़्म में आता है। तो ये जो हमने इसमें प्रोविजन दी है कि फ़र्स्ट फ्लश ऑफ रेन वाटर, जिसके अंदर ये ख़दशा होता है कि कुछ सेडिमेंट्स वगैरह जो हैं वो, क्योंकि बाज़ दफ़ा छतें साफ़ नहीं होती और कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं, या अगर कोई पत्ते वगैरह हैं, कोई इस तरह की कोई भी जो है वो चीज़ है या कोई कागज़ है, तो वो इसके अंदर आके ट्रैप हो जाएंगे। वो यहाँ पे जो है वो इसके अंदर एक तरह की स्टोरेज की वजह से वो ट्रैप हो जाएंगे, और जो कंपैरेटिवली साफ़ पानी होगा ये जब इतना भर जाएगा तो फिर ये आगे इस टैंक के अंदर आएगा। तो इसमें इस ट्रैप होने की वजह से यहाँ पे कंपैरेटिवली फ़िल्टर्ड पानी, साफ़ पानी आएगा। पहले ये वाला स्टेप हो गया। उसके बाद अगेन हमने प्रिकॉशनरी तौर पे
हालांकि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमने इस खदशे को दूर करने के लिए कि जी ये तो शायद गंदा पानी हो और हम इसको डायरेक्ट जो है वो अपने एग्जिस्टिंग बोर के साथ लिंक कर रहे हैं, उसमें रिचार्ज डाल रहे हैं और वहीं से हम पंप करेंगे पानी जो हम पी भी रहे होंगे और डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे होंगे। तो उस खदशे के पेश नज़र और उसको फर्दर इंश्योर करने के लिए कि साफ़ पानी जो है वो हमारे बोर वेल में जाए, हमने यहाँ पे एक और फिल्ट्रेशन का मैकेनिज़्म प्रोवाइड कर दिया है। तो बेसिकली ये जो है इसको मैं कहूँगा ये जो फर्स्ट फ्लश ऑफ रेनफॉल को कैटर करता है कि ये हमारा फर्स्ट फ़िल्टर है, और ये जो एक पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये जो टैंक है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा सेकंड फ़िल्टर है, जो बहुत डिटेल के साथ इसमें से पानी जो है वो कतरा बाई कतरा जो है वो फ़िल्टर होगा और आगे जाएगा। इसको मैं बता देता हूँ कि इसके ऊपर हमने एक जाली की प्रोविज़न दी है, जिसमें अगेन अगर कोई यहाँ से सस्पेंडेड पार्टिकल और सॉलिड पार्टिकल आ गया है, कोई पत्ता है या कोई कागज़ है, तो वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा इसके अंदर। ये जो जाली हमने लगाई है, ये जो इसको मैश कहते हैं, ऑर्गेन्जा मैश, ये बहुत ही इसके बारीक वो साइज़ होता है, पोर साइज़, तो उस वजह से वो जैसे छननी में से वो छन के जाती है चीज़, तो इस तरह से ये फ़िल्टर होता है। उसके बाद ये थोड़ा सा हमने पोर्शन छोड़ा है कि थोड़ा स्टोरेज यहाँ पर डिवेलप कर सके, क्योंकि पीछे से पानी ज़्यादा आ रहा होता है, आगे हमने जो फ़िल्टर मीडिया दिया है उसमें से उसने पास होना है पानी ने, तो थोड़ा सा यहाँ पे चंद सेकंड्स लगते हैं, तो उस वजह से पानी ओवरफ्लो ना हो, तो यहाँ पे हमने थोड़ी स्टोरेज के लिए गैप दे दिया है। उसके बाद जो बहुत ही ज़ीरो साइज़ बजरी होती है, जिसको हम चिप्स कहते हैं, वो हमने ऊपर वाली लेयर रखी है, क्योंकि वो पोर साइज़ उसका जो है पार्टिकल साइज़ कम होता है, इसलिए ये एक फ़िल्ट्रेशन मैकेनिज़्म प्रोवाइड करती है कि पानी यहाँ से फर्दर फ़िल्टर हो। उसके बाद थोड़ा बड़ा साइज़ है जिसको हम क्रश स्टोन कहते हैं, जो बजरी वाला होता है साइज़, छोटा साइज़, उसमें से ये पानी फिर गुज़रता है। उसके बाद बेस्ड ऑन हमारी जो हम पहले पानी का ज़ाहिर सैंपल लेते हैं कि रेनफॉल का जो जब बारिश हुई है तो वो पानी है उसको लैब में एनालिसिस करते हैं और उसमें देखते हैं कि उसके अंदर क्या किस तरह की कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, क्या फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ हैं या कोई माइक्रोबायोलॉजी या दीगर चीज़ें भी हैं उसके अंदर। तो केमिकली तो पानी इन ऑर्डर ही होता है, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि कोई एसिडिक रेन हो और उस तरह की चीज़ हो, अदरवाइज़ केमिकली ठीक होता है रेन वाटर। उस हवाले से अगर यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की वो हो तो हम यहाँ पे एक्टिवेटेड कार्बन की एक लेयर डाल देते हैं, जो फर्दर वो उसको ट्रीट करने के बाद जो माइक्रोबायोलॉजी वाला इशू है उसको भी हम कर देते हैं, और फिर ये ग्रेवल्स हैं फाइनली जिनमें पानी आके स्टोर हो जाता है, और यहाँ से बेसिकली ये पाइप के ज़रिए इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अपने रिचार्ज वेल के साथ। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर हम करते क्या हैं कि पहले हम रेन वाटर का सैंपल लेते हैं, फिर इस फिल्ट्रेशन मैकेनिज़्म से गुजरने के बाद, और ये पहले फ्लश के बाद जब इधर पानी आता है इसका सैंपल लेते हैं, उसके बाद जो रिचार्ज वेल में पानी जा रहा होता है हम उसका सैंपल लेते हैं। हम इन सारे सैंपल्स को लैब में डिटेल फिजियोकेमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकली एनालाइज करते हैं, और हम इसको रेगुलरली मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। अगर हम कोई देखते हैं कि नॉर्मली तो इसमें एक दफ़ा जब ये सारे प्रोसेस को हम प्रॉपर्ली डिज़ाइन करके और फिल्टर हो जाता है तो कोई बाद में इशू आता नहीं है। तो अगर हम पहले देखते हैं डिज़ाइन करने से पहले कि अगर कोई इशू हो तो अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं, और ये बहुत ही साफ़ पानी होता है जो हमारे रिचार्ज वेल में जा रहा होता है। तो आइडिया वही है कि हम तो नॉर्मली पंप कर रहे होते हैं घरों के अंदर हर जगह के ऊपर, हमारा सारा जोर और फोकस पंपिंग के ऊपर है। तो अगर हमें ना सिर्फ पंपिंग करनी है बल्कि हमें ये भी देखना है कि जो भी रूफ टॉप वाला ये पानी है जो ज़ाया हो रहा होता है उसको हम रिचार्ज करें, ताकि सर्टन पोर्शन ऑफ पंपिंग जो है उसको हम रिचार्ज के थ्रू कंपनसेट कर सकें।